तो इस क्वेश्चन में अपन बात करेंगे एडमिशन के ओवरऑल वर्किंग की, जिसमें अपने को करना क्या क्या है। सिंपली पहली चीज अपने को बनानी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी पार्टनर्स है और सी का एडमिशन हुआ है 1/5 शेयर के लिए। तो शुरुआत करते हैं क्या क्या बनाएंगे। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो पोर्शन है उस पोर्शन में हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसको कर लो। फिर कुछ 7-8 लाइन का गैप देने के बाद में हम बनाएंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हियर इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। पार्टनर्स के नेम लिख लीजिए, पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे आपके पास में। ए बी पहले था और सी नया एडमिट हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा ये। सेंटर हेडिंग लगनी है और यहाँ पे भी आ जाएंगे ए बी और सी। यहाँ तक की वर्किंग कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ता है। चलिए, यहाँ तक की वर्किंग खत्म करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। डन है बेटा? चलो, अब क्या करना है हमें, अब हमें फटाफट से एक बेसिक काम करना है, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, एक एक लाइन जो एडजस्टमेंट जो वाली लाइन है उन लाइंस को अपन पढ़ेंगे और अपन अपना वर्किंग करेंगे। तो शुरुआत करता है। हियर इट इज ऑन द अबोव डेट। अब इस चीज को क्या है, ये लाइन से पहले अपन ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट को थोड़ा सा बाद में लेंगे। ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखा है 3-1, तो 3-1 को कहाँ रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के साइड में। 3:1, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस इस रेशियो में बटेगा। फिर आगे बढ़े। बैलेंस शीट ऑफ ए और बी, इसको बाद में करेंगे। ऑन द अबोव डेट सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी इन टर्म्स पे आया है, सी विल ब्रिंग 2 लाख एज हर कैपिटल। सी जो है वो अपनी कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए लेके आएंगे, तो बाय बैंक अकाउंट सी के अकाउंट में डाल दीजिए 2 लाख रुपीज। डन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है दैट इज एंड 1,60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम के 1,60,000। अगर मैं नीचे कहीं पे देखूंगा तो कोई पीएसआर में चेंज मुझे दिखता नहीं है, तो 1,60,000 के गुडविल प्रीमियम को मुझे 3:1 के रेशियो में ही ए और बी में बांटना है। तो मैं करूंगा बाय गुडविल प्रीमियम। एक एंट्री बैंक वाली जा चुकी, तो बैंक अकाउंट का हमें अभी ट्रांजेक्शन कुछ करना नहीं है, बैंक अकाउंट हम बना नहीं रहे हैं, तो सीधे यहाँ पे जाएगी। तो ए और बी के अकाउंट में 1,60,000 को 3:1 के रेशियो में बांटना है। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 4, हाफ एंड हाफ करते हैं। 80 एंड 40, 40 3 जा 120, 41 जा 40। दैट्स डन। अब बढ़ते हैं आगे। स्टॉक विल बी एप्रिशिएटेड बाय 1500। 1500 रुपए से स्टॉक को बढ़ाना है, तो ये हमारा हुआ है फायदा बाय स्टॉक 1500। हो गया, डन। आगे बढ़े। यहाँ पे आप एक लाइन डाल सकते हैं, बेसिक सेंटर लाइन डाल देंगे। उस सेंटर लाइन से क्या होगा, अगर कोई वर्किंग नोट बनाना है तो आप वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, डेटर्स ऑफ 5,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। 5,000 के डेटर जो है वो बैड डेट हो जाएंगे। देखो प्रोविजन कितना पड़ा है, 5,000 का पड़ा है, तो डेटर्स रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। ठीक है, उसकी एंट्री क्या बनेगी, ये एंट्री हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट पड़े। देखिए डेटर्स कम हो रहे हैं, ये तो ठीक है, तो 2 डेटर्स हम कर लेते हैं। अब ये सेटलमेंट होगा कहाँ से, सबसे पहले होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट से। तो मुझे 5,000 रुपये डेटर्स के कम करने हैं। आप यहाँ डेटर्स लिखे हैं, सन्ड्री डेटर्स लिखे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और जो 5,000 रुपये मुझे कम करने हैं वो प्रोविजन फॉर बैड डेट से होंगे कम। सही बात है, अपन ने अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ा था कुछ 2-4 दिन पहले। तो पीबीडी का सेटलमेंट कैसे होता है, डेटर्स में जो बैड डेट हो रहा है उसका नुकसान हम सबसे पहले कहाँ से झेलेंगे, प्रोविजन से। अगर ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो झेला जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो अभी तक तो अपना लॉस कितना है, केवल और केवल 5,000। तो उतना लॉस तो अपन किससे झेल सकते हैं, देखो 5,000 रुपये का प्रोविजन फॉर बैड डेट पड़ा है, डाउटफुल डेट्स पड़ा है, और ये 5,000 रुपीज का ही आपका बैड डेट हुआ। अब एंड प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। 10% का बैड डेट का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो ये है, इसका कंडीशन डालते हैं, बीइंग बैड डेट्स सेटल्ड। और अब आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है, उसके लिए एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले डेटर का अमाउंट देखो, डेटर का अमाउंट पहले कितना था, पहले डेटर का अमाउंट था 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज में से 5,000 के डेटर्स आपको कम करना है, -5,000। अब इसका आपको मल्टीप्लाई बाय 10% करना है, तो 9,500 रुपीज आपका बन गया प्रोविजन का नया क्रिएशन, 9500। चेक कर लेते हैं, 5%, 10%, 10% है तो एंड प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। यहां तक की चीज क्लियर हुई। अपन ने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा, अपन ने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट में क्या लिखा, जो भी एडजस्टमेंट डेटर का रिटर्न ऑफ करने का बना उसको अपन ने एडजस्ट किया, कहां से किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट से, ये वाला। और रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर अपने को अभी सेटलमेंट करना है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएगा 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, साथ साथ में लिखते जाना है अपने को। कितना हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल सकता है। तो ये आ गया आपके पास में 9,500। डन है बेटा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बैलेंस शीट के अंदर ऊपर वाले आइटम्स की तरफ बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। बिल्स पेबल सेम, सन्ड्री क्रेडिटर सेम। जनरल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना है, 80,000 के जनरल रिजर्व को 3-1 में बांटना है। 3-1 मतलब 4 चॉकलेट। तो बाय जनरल रिजर्व 80,000 की 4 चॉकलेट, एक चॉकलेट का प्राइस है 20,000। 20,000 हो गया, तो 3 का हो जाएगा 60। डन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2 लाख 3 लाख, डाल दीजिए फटाफट से। बाय बैलेंस बीडी 2 लाख 3 लाख, ये हो चुका है कंप्लीट। आगे बढ़े। बैंक स्टॉक बिल्स रिसीवेबल कुछ नहीं करना है, इन सब का एज इट इज रहेगा। फर्नीचर मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग ये सब एज इट इज रहेंगे, दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब करेंगे आप रिवोल्यूशन अकाउंट का डिफरेंस निकालें बाय कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से कैपिटल है, एक है ए एक है बी। 8,000 रुपीज को आपको डिवाइड करना है, 9,500 माइनस 1,500 8,000 होता है, उसको डिवाइड करना है 3-1 में, तो ये हो जाएगा 6 and 2। इसके बाद 2 लाइन यहाँ नीचे और 2 लाइन यहाँ नीचे, है ना। यहाँ ले लीजिए 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 2,000। डन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस निकालना है 2 बैलेंस सीडी। ये देखिए 2 लाख 3 लाख 380 माइनस 6 374,000 3 लाख 60 माइनस 2 3,58,000 एंड सी का बैलेंस आ जाएगा 2 लाख रुपीज। दैट्स इट। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आया समझ में, कोई डाउट है? पक्का? डन है। इतना सही काम करना है। 1 पेज में सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 पेज के अंदर अंदर हो सकता है, जो एग्जाम में आने लायक लेवल है। सारे क्वेश्चन 1 पेज में खत्म किए जा सकता है।